दोस्तों, हम इसी तरह रास्ते से निकल रहे थे तो यह पौधा हमको दिख गया। दोस्तों, हमने सोचा कि आपको इससे परिचय करा दें और इसके औषधि गुणों के बारे में बताएं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही दिव्य औषधि है और बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, तो आप इस पौधे को अच्छी तरह देख लीजिए और पहचान लीजिए। इस तरह से देखिए, इसके पौधे होते हैं और यह जरी नुमा पौधा होता है। यह गुम टाइप से होता है जिसके अंदर बीज होता है और देख लीजिए इस तरह से पौधे होते हैं, इसके पत्ते होते हैं। तो दोस्तों, आप इसका प्रयोग करके बहुत सारे बीमारी का आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में 64 जड़ी बूटी का मुख्य रूप से नाम आता है। उन 64 में से इस पौधे का भी नाम आता है। यह भी जड़ी बूटी जो देख रहे हैं ना, इसका भी जड़ी बूटी में इसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना जाता है। दोस्तों, इस पौधे का नाम है, इसे द्रोण पुष्पी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही दिव्य और चमत्कारी औषधि है। दोस्तों, द्रोण पुष्पी का पौधा बारिश के मौसम में लगभग हर जगह पैदा होता है। गर्मी के मौसम में इसका पौधा सूख जाता है। इसकी ऊंचाई 30 से 90 सेंटीमीटर होती है और टहनी रोमों से युक्त होती है। इसके पत्ते तुलसी के पत्तों के समान 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों को रगड़ने पर तुलसी के पत्तों के समान गंध निकलती है। द्रोण प्याला के फूल होने के कारण इसका नाम द्रोण पुष्पी है। इसका फल हरा व चमकीला होता है। सर्दी के मौसम में इसमें फूल और बसंत के सीजन में फल आते हैं। इसकी कई जातियां होती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं विभिन्न भाषाओं में नाम। हिंदी में गूमा, संस्कृत में द्रोण पुष्पी, गुजराती में कूबी इत्यादि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार द्रोण पुष्पी का स्वाद कड़वा होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। यह वात, पित्त, कफ को नष्ट करती है तथा बुखार, रक्त विकार, सर्पविष और पाचन संस्थान रोगों में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, पीलियां, खुजली, सर्दी, खांसी, यकृत, प्लीहा आदि रोगों में भी गुणकारी है। यूनानी चिकित्सा प्रणाली के अनुसार द्रोण पुष्पी गर्म प्रकृति की और खुश्क होती है। यह सांप के जहर, पीलियां, कफस बुखार, पेट के कीड़े तथा कब्ज आदि रोगों को दूर करती है। वायु और कफ को मिटाना इसका खास गुण है। ठंडी प्रकृति वालों के लिए द्रोण पुष्पी का अधिक मात्रा में उपयोग हानिकारक होता है। द्रोण पुष्पी के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल तथा फल का चूर्ण 5 से 10 ग्राम, रस 10 से 20 मिलीलीटर प्रयोग में लाना होता है। अब आइए जानते हैं द्रोण पुष्पी के आयुर्वेदिक लाभ। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला, खुजली होने पर द्रोण पुष्पी के ताजा रस को खुजली वाली जगह पर मलने से राहत मिलती है। खाज, खुजली होने पर द्रोण पुष्पी का रस जहां पर खुजली हो वहां पर लगाने से लाभ होता है। दूसरा, सर्प काट लेने पर द्रोण पुष्पी के 1 चम्मच रस में 2 काली मिर्च पीसकर मिलाएं। इसकी एक मात्रा दिन में 3-4 बार रोगी को पिलाएं, या रोगी की आंखों में इसके पत्तों का रस 2-3 बूंद रोजाना 4-5 बार डालें। इससे जहर का असर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आइए है तीसरा प्रयोग, शोथ, सूजन होने पर द्रोण पुष्पी और नीम के पत्ते के छोटे से भाग को पीसकर सूजन पर गर्म गर्म लेप लगाने से आराम मिलता है। चौथा, खांसी होने पर द्रोण पुष्पी के 1 चम्मच रस में आधा चम्मच बहेड़े का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। पांचवां, संधिवात होने पर द्रोण पुष्पी के 1 चम्मच रस में इतना ही पीपल का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम लेने से संधिवात में लाभ मिलता है। छठवां, सिर दर्द होने पर द्रोण पुष्पी का रस 2-2 बूंद की मात्रा में नाक के नथुनों में टपकाने से और इसमें 1 से 2 काली मिर्च पीसकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द में आराम मिलता है। सातवां, पीलियां होने पर द्रोण पुष्पी के पत्तों का 2-2 बूंद रस आंखों में हर रोज सुबह शाम कुछ समय तक लगातार डालते रहने से पीलिया का रोग दूर हो जाता है। आठवां, सर्दी होने पर द्रोण पुष्पी का रस नाक में 2-2 बूंद डालने से और उसका रस नाक से सूंघने से सर्दी दूर हो जाती है। नौवां, बुखार होने पर 2 चम्मच द्रोण पुष्पी के रस के साथ 5 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर रोगी को पिलाने से ज्वर, बुखार के रोग में आराम पहुंचता है।
10वां श्वास दमा के रोग में द्रोण पुष्पी के सूखे फूल और धतूरे के फूल का छोटा सा भाग मिलाकर धूम्रपान करने से दमे का दौरा रुक जाता है। 11वां यकृत जिगर वृद्धि होने पर द्रोण पुष्पी की जड़ का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में 1 ग्राम पीपल के चूर्ण के साथ सुबह शाम कुछ हफ्ते तक सेवन करने से जिगर बढ़ने का रोग दूर हो जाता है। 12वां दांतों में दर्द होने पर द्रोण पुष्पी का रस समुद्र फेन, शहद तथा तिल के तेल को मिलाकर कान में डालने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं तथा दांतों का दर्द ठीक होता है। 13वां खांसी होने पर 3 ग्राम द्रोण पुष्पी के रस में 3 ग्राम बहेड़े के छिलके का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से खांसी का रोग ठीक हो जाता है। 14वां, आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, इससे बदहजमी में लाभ होता है और भूख बढ़ती है। 15वां, दाद खाज खुजली होने पर दाद खाज खुजली में भी द्रोण पुष्पी के फायदे ले सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस या पेस्ट से लेप करें, इससे घाव, शरीर की जलन, दाद और खुजली ठीक होता है। 16वां, अनिद्रा होने पर अनिद्रा की परेशानी में द्रोण पुष्पी का सेवन फायदेमंद होता है। अनेक आयुर्वेदाचार्य इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 मिलीलीटर द्रोण पुष्पी के बीज का काढ़ा का सेवन करें, इससे नींद अच्छी आती है। 17वां, दोस्तों, बरसात के मौसम में बिच्छू का निकलना आम बात है। अगर कहीं गलती से बिच्छू डंक मारे तो घबराएं नहीं। द्रोण पुष्पी के पत्तों को पीसकर डंक वाले स्थान पर लगाएं, इससे बिच्छू के डंक से होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं। दोस्तों, गंभीर बीमारी होने पर किसी अच्छे चिकित्सक का परामर्श अवश्य ले या तत्काल हॉस्पिटल ले जाए। ये केवल जानकारी के लिए वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और हां, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।